Hello bachcho, let's read this question. The question says, out of bacteria, spider, fish and chimpanzee, which organism has a better body design in evolutionary terms? Give reason for your answer. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश और चिंपैंजी ये चारों ऑर्गेनिज्म में से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी डिजाइन इवोल्यूशनरी टर्म्स पे बेटर है एक दूसरे से। और जो आंसर होगा उसका करेक्ट रीजन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। बेसिकली यहाँ पे ये जो तीन ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्पाइडर, उसके बाद फिश और शिम्पैंजी, ये जो तीन ऑर्गेनिज्म है ये तीन ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेल्यूलर। बट ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया ये होते हैं यूनिसेल्युलर। अब ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है उनमें से एक ही है यूनिसेलुलर, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो है मल्टीसेलुलर। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एडवांस्ड, इसका जो बॉडी प्लान है वो होते हैं एडवांस्ड, और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये जो तीन ऑर्गेनिज्म है इनमें से ये जो शिम्पैंजी है ये बिलोंग करता है क्लास मैमेलिया से, मतलब ये है एक मैमल। सो ये चारों ऑर्गेनिज्म में से ये शिम्पैंजी हुआ मोस्ट एडवांस्ड, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। अब हमें पूछा गया है कि इवोल्यूशनरी टर्म्स पे ये बॉडी डिजाइन किसका बेटर है। अब ये जो चार ऑर्गेनिज्म है ये बहुत साल पहले इवॉल्व हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ इयर्स, और ये ऑलरेडी इवोल्यूशन के टर्म्स पे ये ऑलरेडी फिटर हो गए हैं और बेटर हो गए हैं अपने एंसेस्टर के कंपैरिजन में। और ये जो सारे ही जो ऑर्गेनिज्म है ये इवॉल्व हुआ है अपना जो भी हैबिटेट हो उसके हिसाब से। ये किसके हिसाब से हुए हैं? अपना हैबिटेट से। हैबिटेट यानी कि जो सराउंडिंग्स है उसके हिसाब से ये ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं। और ये जो सारे ही ऑर्गेनिजम्स है ये अपना हैबिटेट में कुछ इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। इकोलॉजिकल रोल ये प्ले करते हैं अपना अपना हैबिटेट में। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें तो पहले आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये भले ही यूनिसेलुलर हो लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंट्स है ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ये सरवाइव कर सकता है। जैसे हॉट स्प्रिंग में भी ये सरवाइव कर सकता है, और फिर जो कोल्ड रीजन है वहां भी ये सरवाइव कर सकता है। वेरएज ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ये स्पाइडर, फिश और चिंपैंजी ये तीन ऑर्गेनिज्म भले ही मल्टीसेलुलर हो लेकिन ये सरवाइव नहीं कर सकता है। वेरएज ये जो स्पाइडर, फिश, चिंपैंजी है इसका जो रिप्रोडक्शन पीरियड है वो भी क्या है, बहुत लॉन्गर है। इसका पॉपुलेशन साइज भी ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करता है। सो अगर हम लोग इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म का बॉडी एडवांस्ड है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म में हम लोग देख सकते हैं। बट बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये इतना बॉडी एडवांस नहीं होता है। सो अगर हम लोग ये कंक्लूजन में आए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत इनएक्यूरेट होगा कि कौन बेटर है, किससे ज़्यादा किसका बेटर बॉडी डिज़ाइन है। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सम मैनर में एक दूसरे से बेटर है। सो इकोलॉजिकली सारे ही इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ईच वन इज
ecologically important for the place they occupy or for the habitat। वो अपना जो इकोसिस्टम है, हैबिटेट या हम लोग इकोसिस्टम लिख सकते हैं, अपना जो इकोसिस्टम है और जो हैबिटेट में ये सरवाइव करते हैं वहाँ पे वो इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। इवोल्यूशनरी टर्म्स में भी उसका जो बॉडी डिजाइन है वो एक दूसरे से बेटर है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल हैव बेटर बॉडी डिजाइन। So students, hope you understood it well. Best of luck.